प्रेज द लॉर्ड। हर एक कलीसिया को देखने वाले को मेरे तरफ से प्यार भरा प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आज फिर एक बार पवित्र परमेश्वर ने हमें आप लोग का बीच में लाए हैं, इसलिए प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। वो जो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, मार्ग, सत्य, जीवन, जो युगान युग एक सा रहने वाला, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको ग्रेस गॉस्पेल मिशन का तरफ से स्वागत करता हूँ। वही प्रभु यीशु मसीह के नाम से थैंक्स यू जीसस। हम आशा करते हैं आप सब अच्छा से रहेंगे। अच्छा आशा करते हैं कि पवित्र परमेश्वर पूरा का पूरा हफ्ता में आपके जीवन में बड़े कार्य किए होंगे, बड़े कार्य करके आपको संभाले होंगे, आपके ज़रूरत को पूरा करे होंगे, क्योंकि पवित्र परमेश्वर धर्मी है, सच्चा है, न्यायी है और वो विश्वास योग्य पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो विश्वास योग्य पवित्र परमेश्वर है। आंख बंद करके हम उनके ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को उनके हाथ में समर्पण करके हम परमेश्वर का मार्ग में चल सकते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है जगत का अंत तक वो हमारे साथ रहेगा। वो रहेगा मतलब वो वचन सत्य है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। पवित्र परमेश्वर का नाम को फिर एक बार धन्यवाद करते और आप सबको फिर एक बार हम स्वागत करते, ताकि आज ये मीटिंग में आप सबको आने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई किया है और हम आपको न्योता देते हैं, ताकि परमेश्वर का वचन के द्वारा निश्चित रूप से आज आप आशीषित होंगे। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। आइए हम वचन में जाने का पहले प्रार्थना करें। सनातन का पवित्र परमेश्वर, आपका पवित्र नाम को धन्यवाद, स्तुति, महिमा करते मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज सभा का दिन है मेरे पिता। हम सबको फिर एक बार फेसबुक वीडियो लाइव के द्वारा इकट्ठा करने के लिए मदद किए प्रभु जी, जुड़ने के लिए मदद किए प्रभु जी। हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते मेरे महान पवित्र परमेश्वर। आज हम आपका संगति में आए प्रभु जी, आपका वचन को लेकर मेरे पिता, आपका वचन को लेकर मेरे प्रभु जी। पवित्र पिता परमेश्वर, आज का वचन के द्वारा आप सबका जीवन में कार्य कीजिए पिता, आप सबको आशीषित कीजिए प्रभु जी। जो अभी लाइव में आने वाले, जो बाद में देखने वाले, सब लोग आपका वचन के द्वारा मेरे प्रभु जी बदलते जाए मेरे पिता, नया होते जाए मेरे प्रभु जी। मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आपका वचन दो धारी तलवार है प्रभु जी। वही वचन हड्डी हड्डी, गुर्दे गुर्दे प्रभु जी, शरीर प्राण आत्मा को बचा भी सकता है प्रभु, नाश भी कर सकता है मेरे प्रभु। पवित्र परमेश्वर, आप सबको बचाइए प्रभु जी, सबके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए पिता, और आपका आशीष के द्वारा आज आप सबको भर देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में भी आप, मेरा जीवन भी आपके हाथों में प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मुझे मदद कीजिए, मुझे अगुवाई कीजिए, मुझे सहायता कीजिए मेरे प्रभु जी। मेरे मुंह में शब्द भरिए प्रभु, ताकि मैं आपका वचन को सुना सकूं पिता। धन्यवाद, स्तुति, महिमा करता हमारा प्रार्थना को सुने, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर का नाम को फिर एक बार ऊंचा उठाते हैं। वो पवित्र परमेश्वर का नाम को भक्ति करते, वो पवित्र परमेश्वर का नाम को हम सम्मान करते, वो पवित्र परमेश्वर का नाम को हम आराधना करते, क्योंकि पवित्र परमेश्वर उसका योग्य है। आज बाइबल में होने वाला एक एक घटना को बताकर फिर आगे मेन मैसेज में जाएगा। एक घटना रोमियो का किताब 8वां अध्याय में हुआ मेरे प्यारों। रोमियो का किताब 8वां अध्याय का पहला वचन से अगर आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि कुछ यहूदी लोग और फरीसी लोग एक बेविचारिणी स्त्री को पकड़कर यीशु के पास लाए, ताकि यीशु का परीक्षा कर सके कि वो यीशु उस बेविचारिणी स्त्री के बारे में क्या आज्ञा दे रहे हैं। जब वो लोग ने यीशु के पास लाकर और स्त्री का ऊपर सब लोग दोष लगा रहे थे, वो स्त्री बेविचारिणी, बेविचार में पकड़ी गई, विभिन्न प्रकार का, हमारा गांव का, हमारा नगर का ये स्त्री बड़ी बुरी स्त्री है, विभिन्न प्रकार का दोष,
विभिन्न प्रकार का गुनाह, विभिन्न प्रकार का अपराध को, वो अपवाद को उसके ऊपर लगा रहे थे। और उन्होंने प्रभु यीशु को ये भी कहे कि मूसा का नियम में लिखा गया है, अगर व्यभिचारिणी को पकड़ा जाए वो पत्थर मारा जाए या पत्थर मार को मार डाला जाए। प्रभु यीशु मसीह नीचे जमीन पर झुक के बैठे और कुछ लिखने लगे। वो क्या लिखने लगे? एक नया नियम, यह हमें पता नहीं है, या बाइबल में उस बात को चर्चा नहीं किया गया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह फिर खड़े हो गए और उठकर लोगों को कहे, अगर तुम में से कोई निष्पापी है, अगर तुम में से कोई अभी तक पाप नहीं किया है, पहला पत्थर वो मारे, पहला पत्थर वो मारे, उसके बाद बाकी लोग दूसरा पत्थर मारेंगे। मेरे प्यारों, जब इस प्रकार घटना हुआ, फिर यीशु मसीह जमीन पर बैठ गए और जमीन की ओर झुककर कुछ लिखने लगे। मेरे प्यारों, जमीन पर झुककर कुछ लिखने लगे। मेरे प्यारों, उस समय सारे लोग एक एक करके निकल गए। वो स्त्री रह गई, बाकी सब निकल गए, बाकी कोई उस जगह में नहीं रुके। तब प्रभु यीशु उठ के पूछे, क्या कोई तुझे पत्थर मारा? वो स्त्री बोली कि नहीं, मुझे कोई पत्थर नहीं मारा। और तब यीशु कहते हैं कि जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, परंतु जा, दोबारा पाप मत करना। मेरे प्यारों, इस कहानी में मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूं और कुछ बातें बताना चाहता हूं। वो ये है, जब लोग पापिन स्त्री को, बेबीचारी स्त्री को यीशु के पास लाए थे, वो सिर्फ वो स्त्री का पाप को, स्त्री का बेबीचारपन को, स्त्री का अपराध को देख रहे थे। परंतु जब परमेश्वर का वचन को सुने कि जो कोई अभी तक कोई पाप नहीं किया है, निष्पापी है, निष्कलंक है, वो स्त्री को पत्थर मारे, तब मेरे प्यारों, बाइबल बताती है सब एक एक जन निकल गए। पहले परमेश्वर का वचन को सुनने का पहले वो दोष लगा रहे थे वो स्त्री का ऊपर। परंतु मेरे प्यारों, जैसा जैसा प्रभु यीशु ने वचन कहे कि जो निष्पापी है, जो निष्कलंक है, जिन्होंने अभी तक जीवन में कोई पाप नहीं किया है, वो व्यक्ति पहला पत्थर उठाकर उस स्त्री को मारे। मेरे प्यारों, पहले वो लोग उस स्त्री को दोष लगा रहे थे और वो यीशु को परखने के लिए काम कर रहे थे। परंतु जब इस परमेश्वर ने बोले कि जो निष्पापी वो पहले पत्थर उठाए, सब अपने आप को देखने लगे। इसमें के बहुत बड़ा घटना है, जो घटना हमारे जीवन में भी एक बड़ा कार्य कर सकता है। पहला घटना यह है कि लोग स्त्री के ऊपर दोष लगा रहे थे और यीशु को परख रहे थे। और दूसरा घटना यह हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह ने शब्द बोले, तब उन्होंने अपने आप को देखने लगे, अपने आप को जांचने लगे, अपने आप को समझने लगे, अरे ये स्त्री अगर बेविचार की है, हम भी कोई ना कोई गलती, हम भी कोई ना कोई रूप में गुनाह, हम भी कोई ना कोई पाप किए। जब उन्होंने अपने आप को जांच लिए कि कोई भी निष्पापी नहीं है, जब अपने आप को जांच लिए कोई भी निष्कलंक नहीं है, जब अपने आप को जांच लिए कि हर कोई पापी है, वो सब निकल गए। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में भी इस प्रकार का घटना या हमारे जीवन में भी इस प्रकार का काम होना चाहिए। हम हमेशा दूसरे का ऊपर दृष्टि लगाते हैं और दूसरे का ऊपर देखते हैं। हम हमेशा कहते हैं प्रभु वो व्यक्ति ऐसा है, उसके जीवन में ऐसा कर। लेकिन मेरे प्यारों, कभी हम अपने आप को देखते नहीं हैं, कभी हम अपने आप को जांचते नहीं हैं। परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर को परखने के लिए वो लोग आए थे, परमेश्वर का वचन उनका जीवन में ऐसा गया, परमेश्वर का वचन उनका जीवन में ऐसा गया ताकि उन्होंने अपने आप को जांच कर, अपने आप को परख कर, वो लोगों ने चुपचाप निकल गए और कहे हम तो हर कोई गुनहगार है, हम तो हर कोई पापी है, तो वो पापी स्त्री को क्या पत्थर मारेंगे। मेरे प्यारों, हमारा आत्मिक जीवन इस प्रकार होना चाहिए।
हमारा आत्मिक जीवन में इस प्रकार का काम होना चाहिए, या हमारा आत्मिक जीवन सदैव हम अपने आप को हमारा आत्मिक जीवन में सोचना चाहिए कि क्या हम पाप किए हैं, क्या हम गुनहगार हैं, कौन सा बातों में हम पाप किए। मेरे प्यारो, हम जाने अनजाने में इतना पाप कर बैठते प्रभु का विरोध में, जाने अनजाने में इतना गलती कर बैठते प्रभु का विरोध में। कभी हम अपने आप को देखते ही नहीं है, कभी हम अपने आप को जांचते नहीं है। लेकिन 8वां अध्याय का यूहन्ना में परमेश्वर एक शब्द के द्वारा उन सारे लोगों का, कितना लोग आए था हमें पता नहीं, लेकिन एक संख्या लोग, बड़ी संख्या के लोग आए होंगे, सारे लोगों को ये बता दिया प्रभु का एक शब्द, ताकि वो लोग भी दुनिया में है तो गुनहगार पापी है। क्योंकि परमेश्वर वचन में कहता है दुनिया में कोई भी निष्पापी नहीं है, दुनिया में कोई भी निष्कलंक नहीं है। अगर कोई निष्पापी, कोई निष्कलंक पवित्र जीवन जिया, वो प्रभु यीशु मसीह, उसको छोड़कर कोई नहीं है। इसलिए मेरे प्यारो, मेरा ये बात बोलने का मतलब ये था, मेरे बातें आपको समझाने का मतलब अर्थ ये था, ताकि हम अपने आप को जांचे, हम अपने आप को परखे। क्योंकि एजिकल किताब में वचन कहता है दुष्ट का मृत्यु से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर यही चाहता है दुष्ट ने अपने दुष्ट मार्ग से फिरकर परमेश्वर के पास आकर एक पवित्र जीवन को जिए, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। एजिकल किताब अगर आप पढ़ेंगे मेरे प्यारो, सारे देश के ऊपर परमेश्वर ने अपने वाणी एजिकल के द्वारा कहलाता है। और परमेश्वर यह भी कहता है कि दुष्ट का मृत्यु से मैं प्रसन्न नहीं होता, कि दुष्ट अगर मृत्यु भोगता है मेरे प्यारो, मृत्यु को सहता है, उसका जागा दुष्टता के ओर जाएगा। इसलिए परमेश्वर यही चाहता है कि प्रभु मन फिराकर, इसलिए लूका 15वां अध्याय का 10वां वचन में कहता है मेरे प्यारो कि अगर ये के पापी मन फिराकर परमेश्वर के पास आता है, स्वर्ग राज्य में स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर का आनंद होता है। वहां पर उत्सव होता है, जो उत्सव जो व्यक्ति के द्वारा होता है, वो व्यक्ति को भी उत्सव में शामिल किया जाता है। इसलिए मेरे प्यारो, मैं वचन का पहले ये बातें इसीलिए आपको बताया, ताकि मैं, परमेश्वर भी यही चाहता है, ताकि कभी कभी हम अपने आप को जांचे, कभी कभी बैठकर उपवास कर कर, या बैठकर काम से छुट्टी लेकर, या एक दिन ब्रेक लेकर हम बैठ के जरा अपने आप को जांचे, परमेश्वर का वचन के साथ अपने आप को जरा तुलना करें, परमेश्वर का वचन के साथ अपने आप को जरा जांचे। हमारा वो पवित्र परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, सिर्फ वही पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह का आराधना करे, स्तुति करे, प्रशंसा करे हमारे सारे चीजों से, और अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम करे। ये 2 वचन के द्वारा अपने आप को जांचे, क्या ये 2 वचन के साथ मैं हूं, क्या ये 2 वचन के साथ मैं हूं। अगर नहीं है तो बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना का 1 अध्याय का 9वां वचन, अगर कोई पापी व्यक्ति मन फिराकर परमेश्वर के पास आकर पश्चाताप करता है, परमेश्वर विश्वासयोग्य धर्मी है, ताकि उसका पाप को क्षमा कर उसको एक पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र पर मौका दे। क्योंकि दुष्ट का मृत्यु से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। मेरा ये बोलने का मतलब था मेरे प्यारों, हम भी कभी कभी अपने आप को जांचे, हम भी कभी कभी अपने आप को जांच पड़ताल करके देखे कि मैं कहाँ पर कमियां हूँ, मैं कहाँ पर प्रभु का वचन से मैं अलग हूँ, कहाँ पर प्रभु का वचन मुझे दोष दिखाता है। जब हम इस प्रकार का बातों को लेकर चलेंगे मेरे प्यारों, पवित्र परमेश्वर हमारा दुष्टता को दूर करेगा, हमें प्रेम करेगा। जैसा पापिन स्त्री को, बेविचारिन स्त्री को कहा कि तू जा, दोबारा पाप मत कर, तेरा पाप क्षमा हुआ, उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी करेगा मेरे प्यारों। यही बातें बोलने का था कि हम भी कभी कभी अपने आप को जांचना चाहिए। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो, प्रभु का नाम को स्तुति हो। अभी हम जाएंगे मेरे प्यारों एक मेन वचन की ओर, जो वचन आज परमेश्वर ने अगुवाई किया मैं आपको बताने के लिए। बाइबल में बहुत सारे हीरोज हैं, बाइबल में उत्पत्ति से लेकर अगर चले जाएंगे हम प्रकटीकरण तक, बहुत सारे हीरो से, लेकिन वो हीरो में से कुछ हीरो से ऐसा है जो कभी मनुष्य उनको भूल नहीं सकता है, कभी मनुष्य भूल नहीं सकता है। ये हीरो बाइबल का हीरो, ये हीरो सुशांत सिंह हीरो नहीं है, वो खुद कुछ करके मर गया और उसके बारे में सब लोग चर्चा कर रहे, वो हीरो नहीं। ये पवित्र शास्त्र में लिखा गया हीरो से मेरे प्यारो।
आज वो हीरो में से एक हीरो का बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो हीरो ऐसा क्या काम किया, वो हीरो ऐसा क्या किया कि जो पवित्र शास्त्र में उसको लिखा गया है। और मेरे प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बारे में मैं कभी नहीं भूल सकता हूं, उसके बारे में मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। वो एक हीरो है मेरे प्यारो जिसके बारे में लिखा गया प्रेरितों का किताब में, वो होता है स्टीफेन। वो स्टीफेन है, सुचरित्र के बाद भी, उसका जीवन अच्छा होने के बाद भी पहला व्यक्ति मसीह में था वो जो शहीद हुआ। पहला व्यक्ति मसीह में था वो जिसको पत्थरवाह करके मार दिया गया। पहला व्यक्ति था वो जो साउल भी उस मृत्यु में, साउल जो तरसस का साउल है वो भी उस मृत्यु में भाग्य था मेरे प्यारो। उसको पत्थर मार कर मार दिया गया मेरे प्यारो। और वो एक हीरो ऐसा काम किया मेरे प्यारो, उसको कोई नहीं भूल सकता। जैसा मैंने कहा, मैं तो जीवन में कभी नहीं भूल सकता हूं उस व्यक्ति के बारे में। और ये बात अगर आज आइए हम देखेंगे बाइबल उसके बारे में क्या बताती है। बाइबल उसके बारे में क्या बताती है कि ऐसा है कि हीरो है जिसको कोई भूल नहीं सकता है। सबसे पहली बात है मेरे प्यारो, प्रेरितों की किताब को निकाल लीजिए। प्रेरितों की किताब का उसका 6वां अध्याय का 8वां वचन को पढ़ेंगे तो उसमें हम पता चलेगा कि सबसे पहले उसने क्या क्या काम किया, और उसके बाद बताऊंगा मैं वो किस काम के लिए चुना गया था, वो व्यक्ति किस काम के लिए चुना गया था। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब 6वां अध्याय का 5वां वचन। हाँ, 6 का 5 को पढ़ेंगे पहले। उस किस काम के लिए चुना गया था मेरे प्यारो, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि वो क्या काम कर रहा था। 6 का 5 में लिखा था है, यह बात सारा मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रोकुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंतकियावासी निकोलाउस को जो यहूदी मत में आ गए थे चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा कर दिया गया ताकि उन्होंने उनके लिए प्रार्थना किए। मेरे प्यारो, इसके पहले अगर आप पढ़ेंगे कलीसिया में एक बहुत बड़ा दुविधा हुआ था कि लोग कह रहे थे हमारा विधवा को उनका हक नहीं मिल रहा है, हमारा विधवा को उनके हक नहीं मिल रहा है, या उन्हें खाना भोजन नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से ये लोग का बीच में एक बहुत बड़ा द्वंद्व था। प्रेरित लोग को कहे हमारा तो काम है सुसमाचार प्रचार करना और प्रार्थना करना, इसीलिए कोई 7 पुरुष को चुन लो जो पुरुष चर्च में क्या करेंगे ना, लोगों को, जो लोगों को, विधवा लोगों, महिला लोगों, गरीब लोगों, उनको बराबर खाना पीना। स्टीफेन को बाइबल बताती है पहला कि जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वो किसके लिए चुना गया है, खाना बांटने के लिए, खाना परोसने के लिए। मेरे प्यारो, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई कलीसिया का जवान लड़का है, अगर वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, अगर हम उसको बोलेंगे तुम खाना बनाने के लिए, खाना खिलाने के लिए तुम चुन लो, तुमको चुना गया है, वो कभी वो काम को पसंद नहीं करेगा। मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, मुझे पास्टर के सामने बैठना है, मुझे पास्टर के पास बैठना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे सुसमाचार प्रचार करना है। लेकिन ये व्यक्ति को, स्टीफेन को इसीलिए चुना गया था मेरे प्यारो, ताकि वो लोगों को खिलाए और पिलाए। पहला वचन से पढ़ लीजिएगा, आपको पता चलेगा। ताकि लोगों को खिलाने के लिए, लोगों को पिलाने के लिए वो चुना गया था। परंतु 8वां वचन में क्या कर रहा है, वो स्टीफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था।
आमेन, हालेलुया। वो भी एक व्यक्ति चुना गया है वो लोगों को खिलाने पिलाने में, परंतु वही व्यक्ति सुसमाचार प्रचार कर रहा है, वही व्यक्ति बड़े बड़े काम कर रहा है, वही व्यक्ति अद्भुत काम यीशु के नाम से दिखा रहा है, वही व्यक्ति चमत्कार काम कर रहा है। हालेलुया। वही एक ही व्यक्ति 24 घंटा खाना पीना पिलाने के नहीं है। अगर हम भी आपको कहेंगे कलीसिया में किसको एक काम जवाबदारी दिया गया, अगर आपको दूसरा काम करने के लिए बोलो, वो कहेगा नहीं, मेरे को जो काम है वही काम में मैं ठीक हूं, मैं वो काम करूंगा। पास्टर ने मुझे ये काम दिया है, पास्टर ने मुझे जवाबदारी दिया है, दूसरा काम सुसमाचार प्रचार करना वो तेरा काम है, मेरा काम नहीं है। परंतु स्टीफनुस इधर क्या कर रहा था? स्टीफन यहां पर क्या कर रहा था? चुना गया खाना पीना खिलाने के लिए, परंतु वो काम कर रहा है बड़े बड़े, उससे बड़े बड़े चमत्कार काम कर रहा है। वो भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, जिसके लिए मेरे प्यारो जो काम उसने किया है, जो बलिदान उसने चढ़ाया है, जो समर्पण उसने किया है, प्रभु का नाम का काम जो उसके अंदर भरा हुआ था, उसके रगों रगों में सुसमाचार प्रचार करने का जो गुण था, उसके रगों रगों में जो एक जुनून था, जो जुनून के कारण वो एक सबसे बड़ा हीरो बनकर खड़ा है मेरे प्यारो, और उसको कोई नहीं भूल पाएगा। आमेन, हालेलुया। आज हमारे पास समय नहीं है, आज हमारे पास समय नहीं है। आज हम लोग समय को सुउपयोग नहीं कर रहे। आज हम समय को, जो काम हमें दिया गया, कोई काम में मस्त है, परंतु वो व्यक्ति कुछ काम के लिए चुना गया, परंतु वो व्यक्ति कुछ काम किया, जो काम के लिए चुना गया उससे बढ़कर उसने काम किया। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमसे भी वही चाहता है। आपको पता है, एक पास्टर तमिलनाडु में, उनका एक गवाही में सुन रहा था, उन्होंने बोले कि मैं आकर कभी कभी टॉयलेट साफ कर रहा था, टॉयलेट साफ करता था। मेरे बारे में बताता हूं मेरे प्यारो, मैं भी शुरुआत में कलीसिया में झाड़ू मार रहा था, पानी डाल के कलीसिया को धो रहा था। परमेश्वर का राज्य में कोई भी काम छोटा नहीं होता है। परमेश्वर का राज्य में कोई भी काम छोटा नहीं होता है, और जो काम हमें परमेश्वर दिया है उससे भी बढ़कर काम करने का अधिकार भी परमेश्वर ने हमें दिया है। स्टीफन जैसा पहला गुण उसका था, वो चुना गया था किसके लिए? वो चुना गया था खिलाने पिलाने के लिए, लेकिन कर रहा है क्या? बड़े बड़े अद्भुत काम, बड़े बड़े चमत्कार काम, बड़े बड़े आश्चर्य काम कर रहा है, जिस काम के द्वारा परमेश्वर उससे प्रसन्न था। मेरे प्यारो, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो, परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। आइए देखेंगे और क्या था जिसके कारण लोग उसको पत्थर मारे। मेरे प्यारो, वो जो बातें बता रहा था, जो सच्चाई को बता रहा था, जो यीशु के बारे में महिमा कर रहा था, जो यीशु को बढ़ाई दे रहा था, जो यीशु का काम के लिए अपने आप को पूरी तरह से बोलते मगन हो गया था, उसके शब्द के द्वारा लोगों को दुखित हुआ। हम पढ़ेंगे वही 6वां अध्याय का 12 और 13 वचन को, उस पे पता चलेगा। और लोग और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़का कर चढ़ाए और उससे पकड़कर महासभा में ले आए और झूठे गवाह खड़ा किए, जिन्होंने कहा यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। वो प्रचार कर रहा था सच्चाई, वो अद्भुत काम दिखा रहा था, वो बड़े बड़े चमत्कार काम कर रहा था, परंतु लोगों को इतना गुस्सा आया क्योंकि लोग यीशु के बारे में सुनना नहीं चाहते थे। जो यीशु को सूली पर लटका है, जो यीशु मृत्यु का पर विजय पाकर तीसरा दिन जी उठा, वो यीशु के बारे में सुनना नहीं चाहते थे। परंतु ये अपने को लोग मारेंगे, वो भाई उसके अंदर नहीं था। लोग मुझे बलि चढ़ाएंगे, वो भाई उसके अंदर नहीं था। उसके अंदर एक ही जुनून था मेरे प्यारो, वो जुनून था यीशु मसीह को प्रचार करना।
और उसका प्रचार के द्वारा लोगों को इतना बुरा लगा, लोग उसको महासभा के सामने खड़ा कर दिए गए। अरे मेरे प्यारे ध्यान से सुनिएगा, जब यीशु के बारे में झूठे झूठे बोले, आपके और हमारे बारे में कितना बोलेंगे। स्टीफन के बारे में भी झूठा साक्षी खड़ा किए, स्टीफन के बारे में झूठा बोले, परंतु फिर भी वो शांत नहीं रहा, फिर भी वो अपना काम करता रहा। वो तो आगे मैं बता रहा हूं मेरे प्यारो, जब लोग पत्थर मार रहे फिर भी वो क्या कर रहा है। जब आप सुनेंगे मेरे प्यारो, आज आपका दिमाग खुल जाना चाहिए, आज आपका हृदय खुल जाना चाहिए। वो व्यक्ति अगर कर सकता है, आप और हम भी ये काम कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद, परमेश्वर का नाम को स्तुति हो मेरे प्यारो। तीसरा बात कहता है मेरे प्यारो, उसका चेहरे पे सच्चाई लिखा हुआ था। विपत्ति का समय लोग उसका विरोध में झूठ बोल रहे, लोग पथरवाह कर रहे, फिर भी उसका चेहरे पे 6वां अध्याय का 15 वचन पढ़िए मेरे प्यारो, जिसको मिला है वो पढ़िए। फिर भी उसका चेहरे पे सच्चाई लिखा हुआ था, लोग झूठा गवाही दे रहे, उसका चेहरे में रोशनी भरा हुआ था। आइए हम पढ़ते हैं। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा दिखाई दिया। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, झूठा का साथ हमें नहीं देना है, सच्चाई का साथ में चलना है। लोग विपत्ति के समय उसके सामने विपत्ति है, महासभा में खड़ा कर दिया गया, पत्थरवाह का घोषणा कर दिया गया, फिर भी जब उसका चेहरे को लोग देखे, बाइबल बताती, जब लोग उसका चेहरे को देखे, उसका चेहरा साधारण चेहरा नहीं था, उसका चेहरा स्टीफन का चेहरा नहीं था, उसका चेहरा बदलकर स्वर्गदूत जैसा उजियाला में भर गया था। आमीन, हालेलुया। क्या ये जुनून आपके अंदर आता है? क्या ये जुनून आपके अंदर आ रहा है? क्या ये वचन आपका हृदय के अंदर जा रहा है? क्या पहले रोटी बाद में स्तुति? ना, उसको तो रोटी खिलाने के लिए चुना गया था, पर तो रोटी तो खिलाता था, लेकिन स्तुति ज्यादा करता था वो। आज उसका चेहरा स्वर्गदूत जैसा है। मेरे प्यारों में आगे बताने वाला हूं आज आप लोगों को। पहला व्यक्ति था वो जिसके मृत्यु के बाद सुसमाचार सारा दुनिया में फैला, क्योंकि उसके बाद लोगों ने विश्वासी लोगों को प्रभु का सेवक लोगों के साथ क्या किए? अत्याचार करने लगे, इसलिए वो फैले, और ऐसा फैले सारा दुनिया में सुसमाचार प्रचार कर दिया गया। आमीन, हालेलुया। रोटी खिलाने वाला व्यक्ति, दाल चावल खिलाने वाला व्यक्ति, सांभर खिलाने वाला व्यक्ति जो चुना गया था खिलाने के लिए, बर्तन को धोने के लिए, आज वो व्यक्ति का चेहरा स्वर्गदूत जैसा चेहरा हो जाता है। मेरे प्यारो, हम कलीसिया में जाते हैं, हम कलीसिया में आराधना करते हैं, हम कलीसिया में स्तुति करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब नीचे उतरते हमारा चेहरा उदासी में भर जाता है, हमारा चेहरा सूख जाता है। परंतु हम ऐसा स्तुति करना चाहिए, हृदय का गहराई से महिमा करना चाहिए, ताकि परमेश्वर का सामर्थ, प्रभु का जो चेहरा का प्रकाश हमारा पर उंडले मेरे प्यारो, ताकि लोग देखे कि मैं स्तुति करके आया, मैं प्रार्थना करके आया, मैं महिमा करके आया। मेरे प्यारो, वो विपत्ति के समय भी उसके चेहरा स्वर्ग जैसा दिखाई दिया। मेरे प्यारो, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 7वां अध्याय का अगर हम 56 वचन को पढ़ेंगे और क्या लिखा है उसके बारे में, तब जाकर देखेंगे कि वो व्यक्ति किस प्रकार का हीरो करके चुना गया। चैप्टर 7 उसका 55 और 56। परंतु उसने पवित्र आत्मा, उसका बारे में लिखा गया है, स्टीफन को पथराव करा जा रहा था 54 वचन में। अगर उसका वचन पूरा पढ़े तो लिखा गया है,
परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा कि देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य का पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूं। हमें अगर कोई एक पत्थर मारेगा ना, चुपचाप भाग के, नहीं 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 बाबा, मैं जा रहा हूं मेरा घर पे। परंतु स्टीफेन को पत्थरवाह किया जा रहा है। 7वां अध्याय को पढ़िए, पता चलेगा। स्टीफेन को पत्थरवाह किया जा रहा है, पत्थर मारा जा रहा है। मेरे पैरों, इतना सारे लोग पत्थर मार रहे हैं। पवित्र आत्मा से भरकर वो स्वर्ग की ओर देख रहा है कि पिता के दाहिने ओर प्रभु यीशु मसीह बैठकर सारे लोगों के लिए वो मध्यस्थी करते हुए देख पाया। मेरे पैरों, वाह, कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है मेरे प्यारों, कि स्टीफेन जो पत्थर मार खा रहा है, वो ऐसा परिपूर्ण हो गया पवित्र आत्मा में, वो देख रहा है कि पिता के दाहिने ओर यीशु मसीह बैठे हुए हैं। स्वर्ग खुला हुआ देखा है। अगर सोचिएगा मेरे प्यारों, मैं किसी का पर दोष नहीं लगा रहा, अगर हमको पत्थर मार रहे, हम तो ऐसा करते रहेंगे, स्वर्ग की ओर ध्यान का भी देंगे, लेकिन वो पत्थर का मार का दर्द को नहीं देख रहा है। वो पत्थर का मार का हड्डी टूट रहा ही नहीं देख रहा है, सर फूट रहा ही नहीं देख रहा है, वो स्वर्ग को खुलता हुआ देख रहा है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह को पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ देख रहा है। ऐसा पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, जो व्यक्ति चुना गया था खिलाने पिलाने के लिए। आज तो मेरे प्यारे, हमारे जीवन में ऐसा होता है, अगर आपको कोई काम दिया गया, ये काम करो, अगर कोई कुछ बोला, नहीं मेरे क्यों बोला, मैं वो काम नहीं करूंगा। हम तो लोगों को हिसाब से रुके हुए हैं। काम करना नहीं करना पास्टर का इच्छा से नहीं होता है, पवित्र आत्मा का इच्छा से नहीं होता है, लोगों का इच्छा। वो क्यों मुझे बोला, मैं उधर जा रहा था, वो क्यों मुझे बोला, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे प्यारों, नहीं, हमारा जीवन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे प्यारों। हमारा जीवन में परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। जो काम मुझे दिया गया उससे बढ़कर मैं महिमा करूंगा परमेश्वर का, क्योंकि जो काम आप करते हैं कोई मनुष्य का बढ़ाई के लिए नहीं, 8 घंटा ड्यूटी करते आपका परिवार के लिए, लेकिन जो परमेश्वर का महिमा के लिए करते, सुसमाचार प्रचार करते, कलीसिया में आके काम करते, वो परमेश्वर का महिमा के लिए करते। ये दुनिया का लोग आपका हक को मार सकता है, लेकिन पवित्र परमेश्वर आपको भर भर कर देने वाला। क्या? पवित्र आत्मा का अभिषेक। मुझे एक बात बताइए, पत्थर लोग मार रहे और ये पवित्र आत्मा से भरपूर होकर देख रहा है, उसको पत्थर का मार दर्द सहता होगा, दर्द लगता होगा क्या? नहीं। क्यों? उसका दर्द प्रभु यीशु को देखते देखते, प्रभु यीशु को दाहिने और बैठे देखते देखते उसका दर्द गायब होता होगा। आगे भी देख लिखा गया है, मैं बताने वाला हूं मेरे प्यारे आज, उसके बारे में क्लियर हो, एक हीरो है, उसके बारे में बताने वाला हूं। सर फूटा हुआ है, हड्डी टूटा हुआ है, पत्थर आ रहा है, पत्थर लग रहा है, लेकिन वो पत्थर मारने वाले को ध्यान नहीं दे रहा है, पत्थर फेंकने वाले को ध्यान नहीं दे रहा है, वो स्वर्ग की ओर ध्यान दे रहा है, वो यीशु मसीह का ओर ध्यान दे रहा है। यह हमारे जीवन में होना चाहिए। इसीलिए मैं पहले ही एक छोटा सा कहानी बताकर, कहानी जो ये 8वां अध्याय में बता दिया था मेरे प्यारों। हम कभी कभी अपने जीवन को भी परखना चाहिए, अपने जीवन को भी। परमेश्वर का काम के लिए जो व्यक्ति अपने आप को समर्पण करता है, उसके लिए 10 पत्थर आएगा तो 1 गुलाब का फूल आएगा। जो व्यक्ति उसको सही पाएगा, वही व्यक्ति परमेश्वर का महिमा के लिए आगे बढ़ पाएगा, और वही व्यक्ति परमेश्वर की ओर से उसका प्रतिफल प्राप्त कर पाएगा। आमीन, हालेलुया। आप अच्छा गीत गाते, आप अच्छा आराधना करते, आपको लोग रुका देंगे। ले बढ़िया ली पुढे पुढे करायला, आम्ही तो खानदानी है, ये तो अभी अभी आया है। मेरे प्यारों, कई सारे बातों का ऊपर हमारे लिए एक पत्थर है। स्टीफेन को मारा जा रहा था पत्थर, वो नहीं देखा कि पत्थर कौन मार रहा है, वो यही देखा कि पिता मेरे लिए क्या कर रहा है। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे।
खाली वो नहीं मेरे प्यारो, अगर उसका 60 वचन को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर बोला हुआ शब्द वो बोल रहा है। उसका 60 का वचन बताती है। फिर उसका पहला वचन, वे स्तिफनुस पर पथरावा कर रहे और वह यह कहकर प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। 60 वचन में कहता है, फिर यह घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा और कहा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। यह कहकर वो सो गया। मरा नहीं, सोया है। यीशु मसीह भी सूली पर जब उनको मारा जा रहा था, वो कहे, पिता इनका पाप को क्षमा कर, ये नहीं जानते वो क्या कर रहे। और वही शब्द स्टीफन बोल रहा है। हमको तो कोई एक बोलेगा, 10 बोले बगैर छोड़ते नहीं है। हमको तो कोई एक शब्द बोल दिया तो उसको तो 50, हमको वो बोलेगा, खाली बोलेगा कि तू पागल है, हम तो उसका 7 पीढ़ी पागल बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। वो व्यक्ति था स्टीफन, जिसको पत्थर मारा जा रहा है। वो अपना आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए वो व्यक्ति कह रहा है, पिता इनको क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमारा अंदर भी मेरे प्यारो ऐसा हीरो कोई भूल सकता है? ऐसा कार्य करने वाला जवान को कोई भूल सकता है? मेरे प्यारो, इसीलिए आप जो है यीशु मसीह का पर विश्वास करते हैं, आप साधारण लोग नहीं हैं। ये एक एक स्टीफन आप भी हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, उम्र वाले हो, कोई भी हो, पुरुष हो, महिला हो, एक एक स्टीफन हो। आप ये मत सोचो कि मेरा काम खाली है, संडे को आया, बाइबल लेके बैठा, हमें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करके चला गया। आपका काम वो नहीं है। आपका काम है ये जैसा स्टीफन ने काम किया है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर आपको सिर्फ कलीसिया में बैठकर बाइबल लेकर जागने के लिए नहीं, पवित्र परमेश्वर ने आपको उसका महिमा करने के लिए चुना है। मेरे प्यारो, पवित्र परमेश्वर आपको कहता है, हे मेरा बेटा, हे मेरा बेटी, जरा अपने आप को देख ले, तू कहां था, कहां गिरा था, तुझे लाके मैं यहां पर खड़ा किया तो क्यों खड़ा किया? जरा आज का वचन के द्वारा जरा अपने आप को जरा सोच लीजिए। जैसा वो स्त्री का पर दोष लगाने वाले अपने आप को देखे कि वो गुनहगार और वो चुपचाप चले गए। मेरे प्यारो, जब आज आप अपने आप को देखेंगे, अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को जानेंगे कि आपको कमी महसूस होगा, तो पश्चाताप करके प्रभु के पास बैठेंगे। स्टीफन को जो वरदान दिया गया परमेश्वर आपको भी वरदान देगा। स्टीफन को अभिषेक किया हुआ परमेश्वर आपको भी अभिषेक किया करेगा। स्टीफन का मुंह जो स्वर्गदूत जैसा था, आपका भी मुंह भी स्वर्गदूत जैसा होगा। और जहां भी जाकर जिधर भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वहां पर भी बड़े 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 चमत्कार काम आपके द्वारा यीशु के नाम से करेगा। आमीन, हालेलुया। ये मत सोचो सिर्फ पास्टर का काम है, नहीं, ये हर एक विश्वासी का काम है। क्योंकि स्टीफन पास्टर नहीं था, स्टीफन तो खाना पीना खिलाने के लिए चुना गया था। ये सांबर ला, वो काम के लिए था। लेकिन कौन सा काम के लिए चुना गया व्यक्ति आज किस काम पे रहता है? आपको पता हो मेरे प्यारो, आपको बताओ मेरे प्यारो, उसका मृत्यु 8वां अध्याय का 1 से 4 वचन लिखा गया। मेरे प्यारो, उसका पहला वो व्यक्ति था मृत्यु। उसका मृत्यु सारा विश्व में सुसमाचार प्रचार करने के लिए लोग फैल गए। प्रेरित तो पहले लोग पहले सारा विश्व में सुसमाचार करने के लिए। मेरे प्यारो, अगर आए दुनिया में, प्रभु ने एक मनुष्य का जन्म दिया, दोबारा नहीं बोलते 7 जन्म में मैं तेरे साथ छोड़ूंगा, नहीं, ये नहीं, ये गलत बात है। 7 जन्म हम लोग का रिश्ता जुड़ गया, यही जन्म में नरक में और 7 जन्म और चाहिए तुमको? कभी मत सोचो। एक के जन्म प्रभु ने दिया है, एक मनुष्य का जीवन दिया है, और खाली दिया नहीं, आपको वो बुलाकर आपके पास आपका नाम, उसका नाम आपको दिया है। कुछ तो करो, कुछ तो करो मेरे प्यारो, कुछ तो करो। कुछ तो लोगों को कलीसिया में लेके आओ, कुछ तो लोगों को परमेश्वर का राज्य में लेके आओ, तब जाकर परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। मेरे प्यारो, उसका सुसमाचार देखिए, पढ़ लीजिएगा 1 से 4 अगर आप पढ़ लेंगे
तो पता चलेगा, क्योंकि जो साउल भी मार रहा था, जो साउल पहले स्टीफन का मर्डर में था, वही साउल दमिश्क का रास्ते में मन फिराकर उद्धार को पा रहा है। क्योंकि परमेश्वर का लोगों का बलिदान परमेश्वर कभी व्यर्थ जाने नहीं देगा, क्योंकि एक का बलिदान में परमेश्वर लाखों को बचा रहा है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। स्टीफन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जैसा था, जैसा प्रभु का मार्ग को, यीशु का मार्ग को यूहन्ना पहले ही प्रचार कर रहा था, उसी प्रकार मेरे प्यारो परमेश्वर का बड़ा बड़ा कार्य कर रहा था उनके अंतिम दिन तक मेरे प्यारो। उसी प्रकार का स्टीफन का जीवन हुआ। स्टीफन का जीवन ऐसा हुआ, उसका एक जन का मृत्यु सारा दुनिया में सुसमाचार फैला, तब जाकर आप और हम आज उद्धार पाए। और जो साउल उसका मृत्यु में था वो भी उद्धार पाया, और उसने अपने जीवन को अन्य लोगों को सुसमाचार प्रचार के लिए भेंट किया। मेरे प्यारो, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। कभी भी छोटा काम को आशा मत करो, बड़ा काम परमेश्वर मेरे द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। अगर आपको कहा गया कि चलो आप कलीसिया का टॉयलेट को धो लो, ठीक है, टॉयलेट को धो लो फटाफट, फिर जाके बड़ा काम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको बड़ा काम करने के लिए चुना है, छोटे मोटे काम के लिए नहीं है। इसलिए जरा आज अपने आप को जांच लीजिए, जरा आज अपने आप को पहचान लीजिए। जहां जो विश्वासी में 10 साल पहले थे, 2 साल पहले थे, 5 साल पहले थे, वही है या आपका जीवन में आत्मिक रूप से बढ़ोतरी हुआ? प्रभु का काम के लिए, कलीसिया के लिए बहाना मत बनाइए मेरे प्यारो। बहाना बहुत है हमारे पास, परमेश्वर के पास बहाना नहीं है। परमेश्वर एक दिन पूछेगा मेरे प्यारो, हम क्या जवाब देंगे? परमेश्वर का काम को हल्का में मत लीजिएगा, परमेश्वर का वचन को हल्का में मत लीजिएगा। प्रभु का सेवक लोग जो कहते हैं ना, हल्का में मत लीजिएगा। प्रभु का सेवक का मुंह में निकला हुआ शब्द हाँ होगा। ऐसा का टाइम में परमेश्वर ने कहा कि हे प्रभु, परमेश्वर ने कहा कौन है, मैं किसको मेरे लिए भेजूं? ऐसा कहता प्रभु अभी मैं हूं। जो अपने आप को पापी मान रहा है, फिर कहता प्रभु मैं हूं। तब जाकर परमेश्वर ने कोयला में उसका मुंह को छू कर शुद्ध पवित्र किया, तब जाकर हम पवित्र बनेंगे। जब कुछ करने के लिए जुनून रखेंगे ना, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें देगा। बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा मिला, वो पवित्र आत्मा अभी अपने घर में जैसा आटे का डब्बे में ही पड़ा हुआ है। ऐसा मत कीजिएगा, जुनून रखिएगा स्टीफन जैसा। ऐसा हीरो आज के बाद कभी भी मत भूलिएगा, स्टीफन किया तो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि स्टीफन को वरदान देने वाला पवित्र परमेश्वर आज हमारा वही पवित्र परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, अपने जीवन को जरा सा देख लीजिएगा। पहले जैसा मैंने कहा, इसलिए सबसे पहले मैं ये वचन को कहा था आप लोगों को, यूहन्ना 8वां अध्याय। पहले जरा जांच लीजिए आपके अंदर क्या कमियां हैं, पहले जांच लीजिए आपके अंदर क्या कमियां हैं। जांच परख कर प्रभु के पास आ जाइए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा और स्टीफन जैसा इस्तेमाल करेगा और बड़े बड़े कार्य आपका जीवन में होगा। दर्द प्रभु लेगा, क्योंकि बाइबल बताती है जगत का अंत का हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, वो विश्वासों के परमेश्वर है, वो जगत का अंत का हमारे साथ रहेगा। पवित्र परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद करते मेरे पिता, जो वचन आपने अगुवाई किए, आपके लोगों को सुना दिया मेरे प्रभु जी। जितना लोग आज सुने और जो सुनने वाले हैं प्रभु जी, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ सबके अंदर स्टीफन जैसा जुनून आ जाए मेरे प्रभु जी। एक एक स्टीफन सब तैयार हो जाए मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। हर दम रात दिन मेरे प्रभु जी वो स्टीफन जैसा उनके पास मन के अंदर वो सोच विचार आ जाए मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबको वरदान दीजिए, आपका आत्मा का अभिषेक से भर दीजिए, सबको सहायता कीजिए प्रभु जी। एक खराब परिस्थिति में पिता जल्द से जल्द सारे स्थिति सामान्य होने दीजिए, ताकि महाराष्ट्र में कलीसिया चालू हो सके मेरे प्रभु जी। और प्रभु आज भी लोग तकलीफ में है, पीड़ित में है, सबको चंगाई कीजिए मेरे प्रभु जी। सारे जरूरत को लोगों का पूरा कीजिए मेरे पिता, और सबको स्टीफन जैसा इस्तेमाल करने के लिए मैं प्रार्थना करता पिता। मैं धन्यवाद स्तुति महिमा करता हूँ, आज आपने मुझे इस्तेमाल किए प्रभु, ऐसे ही आपके महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए पिता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तमाम लोग को आशीष देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ पिता। आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे और आज से स्टीफन जैसा जुनून अपने अंदर लाइए, परमेश्वर का महान कार्य होगा। प्रभु आप सबको आशीष करें।